हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का टीडी अकेडमी में स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जो एलटी एग्ज़ाम हुआ था अभी सोशल साइंस का, इसमें जो जीएस का पेपर था उसको हम लोग पेपर एनालिसिस करते हैं और इसमें क्या किसका आंसर होगा तो उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए देखिए, जो पहला प्रश्न है हमारा कि ब्रिटिश भारत में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय था, है ना। तो इसमें प्रथम विश्वविद्यालय आपका कौन सा था? ऑप्शन है लाहौर, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, है ना। तो जो प्रथम विश्वविद्यालय था हमारा वो कलकत्ता था, ठीक है। तो जो ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न हमारा है कि संसद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब पारित किया गया था, है ना। तो यहाँ पे किया गया था, कब पारित किया गया था, ठीक है। तो देखिए, जो ये अधिनियम पारित किया गया था ये आपका 2005 में था और जो लागू किया था वो आपका 2006 में था, ठीक है। तो यहाँ पे पारित किया गया है तो पूछा गया है तो आपका हो जाएगा सन 2005, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा बी होगा। अगर पूछा गया होता कि कब लागू किया गया था तब आपका हो जाता 2006, ठीक है। और इसको 2009 में मनरेगा कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा बी सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर सिलिका जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? ऑप्शन है स्टील, एल्युमिनियम, रसायन और सीमेंट, ठीक है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वह आपका सीमेंट होगा, ठीक है। सीमेंट में चूना पत्थर सिलिका जिप्सम इन सब का कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। अगला हमारा जो प्रश्न है अभिकथन और कारण से दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि एनाबीना और एजोला, एनाबीना और एजोला क्या है के बीच सहजीवी संबंध नम भूमि धान की खेती कृषि में जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। स्टेटमेंट दिया गया है। रीजन क्या है? यह संबंध नाटकीय ढंग से मृदा के पीएच को बढ़ा देता है जिससे यह अधिक क्षारीय हो जाता है और इस प्रकार चावल की वृद्धि हेतु अधिक अनुकूल हो जाता है, ठीक है। तो एक कारण दिया गया है। तो जो इसका आंसर होगा, ये दोनों सत्य हैं, कथन और कारण, और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। और अगला जो प्रश्न है हमारा कि जलवायु स्मार्ट कृषि का मुख्य लक्ष्य क्या है, ठीक है। तो इसका जो लक्ष्य है ए आपका ऑप्शन है उत्पादन बढ़ाना, हरित गृह गैसों को घटाना, दूसरा रसायन के प्रयोग को बढ़ावा देना, सी है वन आवरण को बढ़ाना और डी है फसल निर्यात में वृद्धि। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए होगा उत्पादन बढ़ाना और हरित गृह गैसों को घटाना, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑप्शन दिया गया आर्थ्रोपोडा, कार्डेटा, प्रोटोजोआ, मोलस्का। तो जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ है तो वह कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका ए होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि निम्न में से कौन सा खनिज वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप विशेषकर मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनता है? ऑप्शन है कोयला, चांदी, जिप्सम, जिंक। तो जो ऑप्शन होगा हमारा जिप्सम होगा, ठीक है, सी। अगला प्रश्न है कि ऑरेंज इकोनॉमी मुख्य रूप से किस क्षेत्र को संदर्भित करता है? तो ऑरेंज इकोनॉमी किससे संबंधित है? यह आपका रचनात्मकता एवं सांस्कृतिक उद्योग से संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह रचनात्मकता और सांस्कृतिक उद्योग है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि देश में कुल प्रयुक्त जल का उच्चतम अनुपात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है, ठीक है। तो सबसे अधिक जो उच्चतम अनुपात है जल का वह आपका सिंचाई में है, ठीक है। तो जो ऑप्शन होगा हमारा सिंचाई। अगला प्रश्न हमारा है कि दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है जब मुख का पीएच मान कम होता है। तो दंत क्षय कब प्रारंभ होता है? जब पीएच का मान कितना होता है? इसका जो ऑप्शन होगा 5.5 से कम, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है ना। तो साक्षरता दर कितना है? ऑप्शन है 68, 63, 74 और 52%, है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा 74 होगा, ठीक है, सी। अगला प्रश्न है कि स्पेस लैब में भारहीनता की स्थिति कब होती है? तो स्पेस लैब में भारहीनता की स्थिति कब होती है? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन सी, निरंतर मुक्त पतन गिरावट की अवस्था, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन होगा सी होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने के लिए ग्रामीण स्वच्छता नीति प्रारंभ की, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है हाल ही में जो है अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने के लिए वो किया गया, ठीक है। अगला हमारा जो प्रश्न है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसमें नॉफेड दिया गया है, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम को लागू करने वाला नोडल एजेंसी, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कृषि उपज अधिनियम को लागू करना, एफसीआई गेहूं चावल की खरीद करता है, सीएसईपी फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है, ठीक। तो इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। तो सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो ए, है ना। नाफेड जो है इसे सम्मिलित नहीं, बाकी
FCI, CACP और विपणन निरीक्षण निदेशालय सभी सुमिलित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि TTKL निम्न में से किसका संक्रमण है। ठीक है, जई और जौ, मक्का एवं राई, गेहूँ और राई, गेहूँ और जौ। तो इसका जो ऑप्शन होगा गेहूँ और राई होगा। ठीक है, सी। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। ए 19 से 22, 22 से 23, या आर्टिकल 14 से 18, या 25 से 28। तो इसका जो ऑप्शन होगा 25 से 28 होगा, डी। ठीक है, तो डी जो है सत्य होगा। फिर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत को वर्ष 2026 से 28 के कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया है। दूसरा है भारत को एशिया प्रशांत समूह हेतु चुना गया है। इसका जो ऑप्शन होगा ए होगा, जिसमें 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ठीक है, तो इसका जो सत्य होगा आंसर ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अभिरक्षक है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो अभिरक्षक है कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, डी होगा ऑप्शन हमारा। अगला प्रश्न है कि जुगाली करने वाले मवेशियों द्वारा एंटेरिक फर्मेंटेशन के दौरान कौन सी गैस उत्पादित होती है। ठीक है, तो इसमें है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन। तो इसमें जो सही आंसर होगा मीथेन होगा। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे कि जिस प्रकार उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के नेता श्री सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक उसी प्रकार कर्नाटक के आंदोलन के नेता कौन थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ए होगा। पिक्को जो एक कर्नाटक से संबंधित आंदोलन है, और इसके जो नेता रहे वो कौन है, पांडुरंग हेगड़े। ठीक, इसका जो आंसर होगा ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है पूंजीवादी, कृषिगत, या समाजवादी, या औद्योगिकृत, है ना। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, कृषिगत अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगला हमारा जो प्रश्न है, भारतीय छोड़ो आंदोलन के दौरान पहला समानांतर सरकार कहाँ बनाया गया था। तो पहला जो सरकार समानांतर सरकार बनाया गया था वो कहाँ पे था, तो यह आपका बलिया में था, है ना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हमारा है कि जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में योगदान देने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो जल विद्युत ऊर्जा होगा। ठीक है, तो इस तरह इसका जो ऑप्शन होगा सी होगा। अगला प्रश्न है हमारा, आज़ाद हिंद फौज का समर्थन किया था कांग्रेस लीग, मुस्लिम लीग, होम रूल लीग, या भारतीय स्वतंत्रता लीग। तो इसका जो आंसर होगा वह डी होगा, भारतीय स्वतंत्रता लीग। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका जो आंसर होगा आपका 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। ठीक है, 1976 में। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी मुर्गी की प्रजाति सबसे अधिक अंडा देने वाली मानी जाती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा लेगहार्न होगा, है ना। लेगहार्न जो है सबसे अधिक अंडा देती है। ठीक है, मुर्गी की प्रजाति है। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यप्रणाली पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के बाद प्रारंभ हुआ। चार्टर एक्ट 1853, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, और चार्टर एक्ट 1833। तो इसका जो आंसर होगा वह बी होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए, है ना, कालानुक्रम सही कौन से हैं। ठीक है, तो स्टार्टअप योजना, PM वंदन योजना, PM जनधन योजना, या PM मुद्रा योजना, है ना। तो इसमें जो होगा ये आपका आएगा सबसे पहले PM जनधन योजना, और फिर PM मुद्रा योजना आएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका ए होगा। ठीक है, सबसे पहले आपका PM जनधन योजना आएगा, फिर PM मुद्रा योजना आएगा, फिर आपका स्टार्टअप योजना, फिर आपका आएगा PM वय वंदन योजना। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ए होगा। अगला प्रश्न है जो लास्ट है GS का प्रश्न है इसमें, कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही का नाम क्या था, है ना। तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो इसका जो आंसर होगा वह विनोबा भावे है। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने GS का जो है एनालिसिस किया जो है। अब इसके अकॉर्डिंग आप मिला सकते हैं कितना सही हो रहा है आपका। ठीक है, तो अगर ये पढ़ाने का तरीका अप्रोच बेहतर लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें TD अकेडमी को। और TD अकेडमी से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।